अस्सलाम वालेकुम। पिछली लैब में हमने देखा था कि हम कैसे एक इमेज में नॉइस ऐड करते हैं, नॉइस कितनी तरह की है, हम कैसे इमेजेस में नॉइस ऐड करते हैं और उनके क्लीनिंग मेथड्स क्या क्या हैं। इन क्लीनिंग मेथड्स में हम लोगों ने फिल्टर की कमांड देखी थी। फिल्टर की कमांड इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि कैसे हम एक पिक्सल बाय पिक्सल मास्क को इमेज के ऊपर गुजारते हैं और फिल्टरिंग का प्रोसेस करते हैं। हमने नॉइस देखा था कि नॉइस आपके पास सॉल्ट एंड पेपर है, पीरियोडिक नॉइस है, स्पेकल नॉइस है। इन नॉइसेस को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे इन नॉइसेस को इमेज में से रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने लैब 5 के अंदर देखी थी। तो आज हम लैब 6 पे बात करेंगे। लैब 6 में हम देखेंगे कि एक इमेज के अंदर एजेस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उन एजेस को इन्हांस करते हैं। अब इमेज के अंदर अगर हमें एजेस इन्हांस हुए मिल जाए तो हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैटलैब कमांड जो एजेस को फाइंड करने के लिए यूज होती है वो एज की कमांड है। एज, और इसमें आप पास करते हो इमेज, मेथड्स और उस मेथड से रिलेटेड पैरामीटर्स। तो एज की कमांड इस तरह हम थोड़ी देर में देखते हैं कि हम इसको कैसे रन करेंगे। तो जनरल फॉर्मेट एज की कमांड का वो ये है, एज, इमेज, मेथड और पैरामीटर के कौन कौन से आप पैरामीटर उसको पास करवाते हो अकॉर्डिंग टू मेथड। So, an edge may be loosely defined as a line of pixels showing observable differences. For example, consider two blocks of pixels shown in figure 6.1. अगर आप इस फिगर को देखें, फिगर 6.1 में ए फिगर को देखें, 52, 53, 59, 52, 53, 62, 52, 53, 68, 52, 53, 55 यहाँ पे जो ऑब्जर्वेबल डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। जबकि अगर मैं दूसरे इमेज को देखूं तो अब मैं पिक्सल वैल्यूज को देखूं, 53, 150 इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे आप क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह 53, 150, 53, 151, 53, 152, 155, 151, 190। तो यहाँ पे आपके पास काफी डिफरेंस अच्छा खासा है, आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। इट मींस कि 153 और 153, 150 एक एज बना रहा है। ये एक अलग बाउंड्री है, ये एक अलग बाउंड्री है। ठीक है, अब डिफरेंसेस, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एजेस आप लोग थ्योरी में देख चुके हुए हैं। अगर हम ग्रे स्केल वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और एक लाइन को प्लॉट करते हैं तो हम लोग 6.3 इस तरह की फिगर्स में हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेप एज है, रैंप एज है, लाइन है या रूफ है। ग्रे वैल्यूज है, क्रॉस एजेस, इन सारी एजेस को हम देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। इन चीजों में आपको और ज्यादा आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रैंप एज फंक्शन क्या है सर? 20, 20, 20, 20, 100, 20, 180। अब इसमें थोड़ा सा 180 माइनस 100, 100 माइनस 20, 80, इस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स डिफरेंसेस हैं। So we can define the difference in 3 separate ways. Number 1, the forward difference. Forward difference में f of x plus 1 minus f of x means जिस तरह ऊपर हो रहा है 180 minus 100, ये x plus 1 है और ये minus f of x है। 20 minus 20 0, 20 minus 20 0, इस तरह के डिफरेंस को आप फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हो। इसी तरह बैकवर्ड डिफरेंस है f of x minus f of x minus 1, और फिर सेंट्रल डिफरेंस है कि f of x plus 1 और माइनस f of x minus 1। ठीक है, यानी अगर ये f of x है तो ये f of x plus 1 और f of x minus 1। 100 अगर आप f of x कंसिडर कर रहे हो तो f of x plus 1 180 होगा और f of x minus 1 20 होगा। तो ये सेंट्रल डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंस फिल्टर कुछ देखते हैं कि कुछ डिफरेंस फिल्टर्स को देखते हैं। जिस तरह आपके पास ये एक डिफरेंस फिल्टर आ रहा है 0 0 0 -1 0 1 0 0 0। हम इन फिल्टर्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि आप कैसे इन फिल्टर्स का काम क्या है, इन फिल्टर्स को मैटलैब में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जिस तरह टू फाइंड फिल्टर विच रिटर्न्स द वैल्यू डेल्टा x, we just compare the coefficient of function in values delta x with their position in an array. So delta x means x
एक्स एक्सिस में जो चेंज होगा वो ये देगा, इस फिल्टर से आएगा। दिस फिल्टर thus find vertical edges find करेगा in an image and produce a reasonably bright result. Hence, however, the edges in the result can be a bit jerky. This can overcome by smoothing the result in opposite direction by using the filter this. अगर इस फिल्टर से हमारे पास अगेन एक्स एक्सिस में वर्टिकल एजेस क्लियर हो जाएंगे, मगर रिजल्ट काफी ब्राइट होगा, मगर एक जर्की इफेक्ट आएगा। अब ये जर्की इफेक्ट ऐसा होता है कि जिस तरह आप थोड़ा सा आपके पास कटिंग और अब लाइंस जो ड्रॉ होंगी एजेस की, उसमें वो इतनी स्ट्रेट नहीं होंगी, उनमें थोड़े से कॉर्नर्स एजेस निकले हुए होंगे। तो इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इसको स्मूथ कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस वाई एक्सिस की तरफ हम इसको स्मूथिंग करेंगे और उसके लिए फिल्टर ये है। अब इन दोनों फिल्टर को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास एक ये फिल्टर मास्क बन रहा है। अब इस फिल्टर मास्क से हम हॉरिजॉन्टल एजेस को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फिल्टर एंड इट्स कंपैरिजन फॉर फाइंडर आर द प्रिवेट फिल्टर फॉर एज डिटेक्शन। इस फिल्टर को प्रिवेट फिल्टर भी कहते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं मैटलैब की तरफ। बाकी ये थ्योरी की चीजें आप लोग थ्योरी में इसको देख चुके होंगे। हम एक इमेज रीड करते हैं IC.TIFF का। IC.TIFF का इमेज कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का इमेज है। इस इमेज को हम रीड करते हैं और इस इमेज पे हम ऊपर हमने जो प्रिवेट फिल्टर फॉर एक्स एंड वाई डिफाइन किए हैं, उन फिल्टर मास्क को इस इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ही थ्रेशोल्डिंग की है, ये ICX डिवाइडेड बाय 255, ताकि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 की रेंज में आ जाए। आपको हमने ये पहले भी बात डिस्कस की हुई है कि IM शो जो है, IM शो इमेज की वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में शो करवाता है। इससे अगर ऊपर वैल्यूज हो तो वो उनको या ब्राइट ले लेगा या बहुत डार्क ले लेगा। तो हमें इन वैल्यूज को नॉर्मलाइज करने के लिए थोड़ी सी थ्रेशोल्डिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। ओके अब मैटलैब की तरफ चलते हैं। मैटलैब में मैंने CLC फॉर क्लियर स्क्रीन, क्लोज ऑल, अगर कोई पहले से फिगर्स या कुछ भी फिगर्स ओपन हुई हैं उनको क्लोज कर दे। क्लियर ऑल, वर्क स्पेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारों की वैल्यूज को फ्लश कर दे, उन सारों की वैल्यूज को क्लियर कर दे। इसके बाद IC इज इक्वल टू IM रीड, में एक इमेज रीड कर रहा हूँ इस डायरेक्टरी से। ठीक है, मेरे पास जहां पे मैंने ये इमेज रखे हुए हैं वो यूजर के अंदर मेरे नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, मैटलैब का फोल्डर है, मैटलैब के फोल्डर के अंदर डिप के फोल्डर के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये IC.TIFF पड़ी हुई है। मैं वहां से इसको रीड करवाता हूँ और एक फिगर में इस जो मैंने रीड किया है मैं उसको शो करवा देता हूँ। अब मैंने वो PX प्रिवेट फिल्टर एक्स एक्सिस का यहाँ पे डिफाइन कर दिया -101, नेक्स्ट लाइन -101, नेक्स्ट लाइन -101, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट रो। ठीक है, इस इस PX फिल्टर को मैं इस IC इमेज के ऊपर अप्लाई करता हूँ। फिल्टर 2 की कमांड है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हुए हैं। फिल्टर 2 की कमांड इमेज, जब आप इमेजेस पे बात करते हो तो आप फिल्टर 2 यूज करते हो, जब आप सिग्नल्स पे बात करते हैं तो हम लोग फिल्टर की कमांड यूज करते हैं। तो अभी हम इमेजेस पे बात कर रहे हैं, इमेजेस पे काम कर रहे हैं, तो हम फिल्टर 2 की कमांड ही यूज करेंगे। तो फिल्टर 2 की जो आर्ग्यूमेंट्स है जो पास करेंगे फिल्टर 2 को, वो हम पहले उसका मास्क पास करेंगे कि जो मास्क आप अप्लाई कर रहे हो, फिर इमेज पे पास करोगे कि जिस इमेज पे आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, पहले मास्क है फिर इमेज है। ये फिल्टर हमने अप्लाई किया, उसके बाद मैंने जो रिजल्ट है उसको थ्रेशोल्डिंग के साथ डिस्प्ले करवा दिया ताकि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में आ जाएं। ठीक है जी, मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज आ रहा है, ये फिगर 1 में जो मैंने रीड किया, और फिगर 2 में मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इस रिजल्ट के अंदर मैं क्लियरली देख सकता हूं कि मेरे पास वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं। जो वर्टिकल एजेस थे
फॉर एग्जांपल ये वाला एज, यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है, ये एज नजर आ रहा है। इसी तरह ये बड़ा वाला एज आपको इस तरह से नजर आ रहा है। और वो जर्की इफेक्ट आपके पास क्लियर हुआ हुआ है क्योंकि हमने उसको स्मूथिंग फिल्टर भी साथ PX में एम्बेड किया था, मास्क के अंदर एम्बेड किया था, इसलिए वो स्मूथ हो के रिजल्ट आपके पास आ रहा है। इसी तरह अगर मैं PY के ऊपर बात करूं, प्रिवेट ऑफ Y जो है वो PX का ट्रांसपोज है। ठीक है, इस फिल्टर को मैं अप्लाई करता हूं और मैं इस फिल्टर को देखूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी। PX का यहाँ पे अगर मैं फिगर्स को देखूं, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ये मेरे पास P ऑफ X का रिजल्ट है और ये मेरे पास P ऑफ Y का रिजल्ट है। P ऑफ X, प्रिवेट ऑफ X मास्क ने मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हैं, P ऑफ Y ने मुझे वर्टिकल डिटेक्शन या वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट किया है, P ऑफ X ने हॉरिजॉन्टल एजेस को वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट किया है, P ऑफ Y ने हॉरिजॉन्टल एजेस को डिटेक्ट किया है। आप ओरिजिनल इमेज के साथ इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि कैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एजेस मेरे पास डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रिवेट फिल्टर्स को अप्लाई किया है मैटलैब के अंदर। अब हम देखते हैं कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, P of X highlights vertical edges and P of Y horizontal edges, हम इन दोनों फिगर्स को कंबाइन करेंगे। अगर हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं, वी कैन क्रिएट अ फिगर कंटेनिंग ऑल द एजेस विद दिस। हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ICX का स्क्वायर प्लस ICY का स्क्वायर, और फिर हम इसको शो करवाते हैं। तो अब मेरे पास जो थर्ड फिगर आएगी उसमें दोनों एजेस मेरे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस दोनों कंबाइंड होके आ रहे होंगे। इस चीज को हम रन करके देखते हैं जी। तो ये मेरे पास फिगर 4 के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, फिगर 4 के अंदर मैंने दोनों का कंबाइंड रिजल्ट देख लिया है। मैंने ICX का स्क्वायर लिया, ICY का स्क्वायर लिया, उसको ऐड किया, उसका स्क्वायर रूट लिया और उसको डिस्प्ले करवाया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जो ये वाली लाइन थी, इस लाइन ने हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस दोनों कंबाइन करके डिस्प्ले पे दिखा दिए हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ, इजीली देख रहा हूँ कि मेरे पास सारे एजेस क्लियरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आपके पास मैनुअल में कोड भी है, रिजल्ट भी शो हुए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग करनी पड़ती है। अगर मैं इसको देखूं, अच्छा, अब अगर मैं इस प्रिवेट फिल्टर को डायरेक्ट एज की कमांड से अप्लाई करके देखता हूं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। और जो एज की कमांड के लिए जो हमने इमेज पास करना है, वो इमेज हमारे पास बाइनरी इमेज होना चाहिए। ठीक है, IM2BW इमेज टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, HP ऊपर वाली आपके पास फिगर आ रही है 255 डिवाइडेड बाय 0.3। HT आपके पास आएगा कि आप इसको थ्रेशोल्ड भी कर रहे हैं और इसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपके पास रिजल्ट और भी बेहतर आए। अब बाइनरी इमेज जब आ जाएगा तो आपके पास टोटल ब्लैक और वाइट आ रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने एज कर दिया, बाइनरी इमेज ले लिया। ठीक है, बाइनरी इमेज में मैंने थोड़ी सी थ्रेशोल्डिंग की है, साथ इंटेंसिटी डिफाइन कर दी है कि कितनी इंटेंसिटी हो, और साथ ही मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया। अगर अब मैं इस रिजल्ट को देखना चाहूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जो थोड़े बहुत डार्क लूज पॉइंट्स थे यहाँ पे, वो भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जो ग्रे पॉइंट्स थे, वो भी अब मेरे पास वाइट शो होने लग गए हैं। तो मेरे पास ये बाइनरी इमेज का रिजल्ट आ रहा है विथ थ्रेशोल्डिंग एंड इंटेंसिटी वैल्यूज। आप वेरी करके इसके रिजल्ट्स को और स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि हम कैसे इसको प्रिवेट फिल्टर को एज की कमांड के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन एजेस बाय प्रिवेट फिल्टर डायरेक्टली बाय यूजिंग द कमांड एज। एज अगेन मैंने आपको ऊपर बताया था, जो एज का जनरल फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले इमेज है और फिर उसके बाद मेथड है। तो एज आईसी इमेज है, प्रिवेट मेथड है। ठीक है, अब इस डायरेक्ट फिल्टर को जो हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। पहले ये वाले इनको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये वैल्यूज बार बार हमारे पास शो ना हो। अब मैं यहां से एज आईसी प्रिवेट आ गया और मैं इसको फिगर में डिफाइन कर देता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। जब मैंने डायरेक्ट प्रिवेट फिल्टर अप्लाई किया है तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। डायरेक्ट प्रिवेट फिल्टर से जो हमारे पास कुछ अच्छा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो थ्रेशोल्डिंग वगैरह का प्रोसीजर है जो हम एनुअली करते हैं, एज की कमांड उसको ऑटोमेटिकली करके आपको डिस्प्ले करवा रही है। ठीक है, इसी तरह प्रिवेट के बाद हमारे पास सोबल फिल्टर्स है। स्लाइटली डिफरेंट एजेस फाइंडिंग फिल्टर आर रॉबर्ट एंड क्रॉस ग्रेडियंट फिल्टर्स। Robert and Sobel filter, the Sobel filter are similar to Privet filters in that they apply a smoothing filter in the opposite direction to a central difference filter, or in Sobel filters the smoothing takes the form this 1:1। यानी कि जो आपके पास ये अब Privet और Privet के बाद Sobel और Roberts के फिल्टर आ रहे हैं। पहले हम रॉबर्ट्स को अप्लाई करके देखेंगे, फिर हम सोबल को अप्लाई करके देखेंगे, और इनके मास्क जो है वो कुछ इस तरह से हैं। ये रॉबर्ट का और नीचे आपके पास सोबल का। ठीक है, इमेज मास्क आपके पास आ रहे हैं और उसके आगे आपके पास स्मूथिंग फिल्टर्स बीच में अप्लाई हुए हैं। तो अब इन दोनों मेथड्स को हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आपके पास हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। अगेन मैं इन दोनों को कमेंट करूंगा ताकि ये मेरे पास ना आए। आईसी ऊपर इमेज हमने रीड किया हुआ है, आई एम रीड इमेज IC.tif रीड किया हुआ है, और अब हम इस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। प्रिवेट के बाद हमने रॉबर्ट्स और ये सोबल। ठीक है, आईसी एज की कमांड आईसी इमेज है, रॉबर्ट्स मेथड है, उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं IM शो से, और नीचे पे सोबल फिल्टर अप्लाई किया और उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं IM शो से। अगेन इसको अगर मैं रन करके देखता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस दोनों आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास सोबल का रिजल्ट और प्रिवेट से मिलता जुलता रिजल्ट आ रहा है और बहुत बेहतर रिजल्ट है बनिस्बत रॉबर्ट्स के। ये बात मैनुअल में भी नीचे दी हुई है। द अपीयरेंस ऑफ ईच चीज को बी चेंज बाय स्पेसिफाइंग थ्रेशोल्ड लेवल। आप इनके थ्रेशोल्ड लेवल को चेंज करके आगे पैरामीटर्स में हम थ्रेशोल्ड लेवल पास करके इनकी थ्रेशोल्ड लेवल चेंज करके इनकी मुख्तलिफ अपीयरेंसेस देख सकते हैं। मगर ऑफ द थ्री फिल्टर द सोबल फिल्टर आर प्रोबेबली द बेस्ट by providing good edges and they perform reasonably well in the presence of noise। तो अगर आप सोबल फिल्टर पे बात करें, ये आपके पास हमारे पास बाइनरी रिजल्ट ही है। ये हमारे सोबल फिल्टर इसको ऑटोमेटिकली एज की कमांड इसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करके दे देती है। तो अगर हम प्रिवेट, रॉबर्ट और सोबल तीनों में बात करें तो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो सोबल के आते हैं। कि सोबल जो है वो नॉइजी फिल्टर के अंदर बहुत बेहतर काम करता है। सोबल फिल्टर के रिजल्ट्स जो हैं एज कंपेयर टू अदर फिल्टर्स बहुत बेहतर हैं। अब हम आते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। ये तो फर्स्ट डिफरेंस था। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस या फॉरवर्ड डिफरेंस था। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस मेथड थे। अब हम सेकंड डिफरेंस यानी बैकवर्ड डिफरेंस की तरफ आते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस में जो आपके पास सबसे पहले आता है वो चीज आती है लैप्लासियन। ठीक है, another class of edge detection method is obtained by considering the difference of differences. These are called the second differences. ठीक है, to calculate a central second difference take the backward difference or a forward difference। बल्कि ये second difference जो है ये central difference की बात हो रही है। सॉरी, ये central difference की बात हो रही है। इसमें हम forward और reverse दोनों, backward और forward दोनों वैल्यूज का देख के
हम एज डिटेक्शन करते हैं। और इसमें जो मेथड यूज हो रहा है वो लैप्लासियन है। इसका जो फिल्टर मास्क है वो ये है, ठीक है। हम इस फिल्टर मास्क को यूज करके 0 0 0 1 -2 1 0 0 0 इसको हम यूज करके डिटेक्शन कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। द सम ऑफ दीज टू कैन बी रिटन ऑफ सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस तरह से ये फिल्टर मास्क आपके पास बनेगा 0 1 0 1 -4 1 और 0 1 0। और इस मास्क को आप कहते हो डिस्क्रीट लैप्लासियन। तो इस डिस्क्रीट लैप्लासियन को अगर हम देखें तो कुछ हम मैटलैब में अप्लाई करके देखते हैं। ऊपर एक लाइन पे बात हो रही थी, तो उसमें जो हमारे पास बात आ रही थी कि सेकंड डिफरेंस कैसे एज को इफेक्ट करते हैं, उस पर आप पिक्सल वैल्यूज को देख रहे हो। यहाँ पे अब देखो, इन दो पिक्सल वैल्यू का डिफरेंस में अभी ये आ रहा है और इन दो पिक्सल वैल्यू का डिफरेंस ये आ रहा है। तो आपके पास एक क्लियरली आपके पास क्लियर एज स्पॉट होगा। इस लैप्लासियन को हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम लैप्लासियन का मास्क जनरेट करवा सकते हैं एफ स्पेशल फंक्शन से, ठीक है। मैं इसको ऊपर वाली चीजों को मैं कमेंट में करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने लैप्लासियन मास्क जनरेट किया एफ स्पेशल से। एफ स्पेशल हम पहले भी यूज कर चुके हुए हैं, जब हमने आई थिंक लैब 4 में हमने ये फिल्टर्स देखे थे कि हम कैसे फिल्टर मास्क जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिल्टर 2 की कमांड से इस मास्क एल को अपने इमेज आईसी के ऊपर फिल्टर किया है, ठीक है। फिल्टरिंग का प्रोसीजर हम लैब 4 में देख रहे हैं, कैसे आप इमेज के ऊपर से उसको मास्क को गुजारते हो पिक्सल बाय पिक्सल, कैसे हम उसको देखते हैं। ये सारा प्रोसीजर हम लैब 4 में कर चुके हुए हैं। फिर मैं इसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। मैट टू ग्रे का फंक्शन अगेन मेरे पास इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर देगा। IC1 में जो मेरे पास ऊपर जो अप्लाई होके आ रहा है लैप्लासियन का IC_L, उसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ IM शो से, और मैट टू ग्रे मेरे पास उसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये अगर मैं अब देखूं, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। जो हमने ओरिजिनल IC रीड किया फिगर 2 में, मेरे पास ये थ्रेशोल्डिंग का रिजल्ट आ रहा है, और तीसरी रिजल्ट मेरे पास मैट टू ग्रे का आ रहा है, ठीक। अगर सेकंड डिफरेंस में देखें तो यहाँ भी मेरे पास एजेस काफी क्लियरली फाइंड हो रहे हैं, मेरे पास एजेस काफी क्लियर है। इसके अब मैं थ्रेशोल्डिंग लेवल को चेंज करके मैं मुख्तलिफ रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, ये रिजल्ट हमने देख लिए हैं कि डिस्क्रीट लैप्लासियन के बाद ये आता है, और मैट टू ग्रे के बाद इसी को जब आप उसमें ग्रे मैट में कन्वर्ट करते हो तो अब आपके पास कैसा रिजल्ट आता है, ये भी हमने देखा है। अब हम आगे चलते हैं। ऑल्दो रिजल्ट इज एडिकेट, इट इज वेरी मेसी व्हेन कंपेयर्ड टू द रिजल्ट ऑफ प्रेविट एंड सोबल मेथड डिस्कस अर्लियर। अदर लैप्लासियन मास्क कैन बी यूज्ड, सम आर अब जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर उसको आप सोबेल या प्रेविट के मुकाबले में देखें तो वो काफ़ी नॉइजी रिजल्ट है। ये वाले इस रिजल्ट की बात हो रही है। तो अगर इस रिजल्ट को हम मुख्तलिफ जो हमारे पास दूसरे लैप्लासियन मास्क हैं, हम उनसे रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं और उनको जनरेट करने का एक, जिस तरह आपके पास लैप्लासियन मास्क है अल्फा। अब अल्फा का जो लैप्लासियन मास्क है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। If the alpha which is optional is omitted, it is assumed to be 0.2. The value 0 gives the Laplacian developed earlier. अगर आप इसमें अल्फा की वैल्यू को 0 रखेंगे तो आपके पास ऊपर जो पहले वाला मास्क आया था वही आएगा। अगर आप इसमें अल्फा की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0.2 अज्यूम होती है, और अगर आप अल्फा की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो उस हिसाब से आपके पास रिजल्ट आएगा। इसके बाद हम देखते हैं जीरो क्रॉसिंग। अ मोर अप्रोप्रिएट यूज फॉर लैप्लासियन इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एजेस बाय लोकेटिंग जीरो क्रॉसिंग। इफ वी लुक एट फिगर 6.10 वी सी द पोजीशन ऑफ एजेस, ठीक है जी। जीरो क्रॉसिंग में, अब जीरो क्रॉसिंग के मेथड में नीचे बताता हूँ कि जीरो क्रॉसिंग में क्या हो रहा है। जीरो क्रॉसिंग का मेथड ये है, दे हैव
We define the zero crossing in such a filtered image to be pixel which satisfy either of the following. They have a negative gray value next to 4 adjacent, a pixel whose gray value is positive. ठीक है, जीरो क्रॉसिंग तब अप्लाई होगी, ठीक है, जब आपके पास 4 एडजेसेंट वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हों और उसके बाद एक पॉजिटिव वैल्यू आए. और सेकंड कंडीशंस के लिए दे हैव अ वैल्यू 0 बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूड पिक्सल. अब यहाँ पे देखें दे हैव वैल्यू 0 बिटवीन नेगेटिव -50 और +150. नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में आपका 0 0 0 ऐड हुआ है. ठीक है, और एडजेसेंट वैल्यूज पे हम बात करें तो एडजेसेंट -3 -150 1 2 3 4 ये एडजेसेंट वैल्यूज हैं. ठीक है, एडजेसेंट वैल्यूज के राइट -300 -300 लिया. इन जीरो क्रॉसिंग इस तरह से आपके पास पिक्सल्स पे अप्लाई हो रही है. जीरो क्रॉसिंग की डिटेल थ्योरी में सर आपको और क्लियर बता देंगे. हम देखते हैं कि मैटलैब में जीरो क्रॉसिंग को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. ICZ अच्छा, मैंने लैप्लासियन मास्क जनरेट कर लिया विथ अल्फा इज इक्वल टू 0. ठीक है, एफ स्पेशल लैप्लासियन 0. और अब एज के ऊपर एज की कमांड यूज की है मैंने, और मैंने जो मेथड यूज किया वो जीरो क्रॉस का यूज किया. ठीक है, पहले मैंने मेथड फिल्टर किया था, अब मैं एज की कमांड यूज कर रहा हूँ. मैं जीरो क्रॉस का मेथड यूज कर रहा हूँ और मैं इसको 1 पैरामीटर, इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 1 दे रहा हूँ. इसको हम रन करके देखते हैं. मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट जनरेट हो रहा है. इसमें नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है. ठीक है, इसको मैनुअल में रिजल्ट को देखते हैं. ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास मैनुअल में फिगर 6.14b में गिवन है. ठीक है, the result in 1.4a we see that it is not a very good result, for too many gray level changes have been interpreted as edges. By this method, to eliminate them we may first smooth the image with a Gaussian filter. This leads to the following sequence of steps for detection. अब आ रहा है मार-हिल्डर्ट मेथड. मार-हिल्डर्ट मेथड, अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो इतना कोई बहुत ज्यादा नॉइजी रिजल्ट है, उससे बेहतर है उसको इस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इमेज को गॉसियन फिल्टर लगा के स्मूथ करेंगे और फिर ये जीरो क्रॉसिंग उस पर रन करेंगे तो आपके पास एक बेहतर रिजल्ट आएगा. अब इस मेथड को हम मार-हिल्डर्ट मेथड कहते हैं. अब मार-हिल्डर्ट मेथड ये है कि पहले आप स्मूथ करो गॉसियन फिल्टर के साथ, फिर कन्वर्ट द रिजल्ट विथ लैप्लासियन और फिर फाइंड द जीरो क्रॉसिंग, तो आपके पास एक बेहतर रिजल्ट होगा. द मेथड वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड एन एज डिटेक्शन मेथड टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू बायोलॉजिकल विजन. द first two steps can be combined into one to reduce the Laplacian of Gaussian log filter. These filters can be created by the app special function if no extra parameters are provided to the zero cross edge option. The filter is chosen to be the लॉग फिल्टर. अब यही सारा काम जो हम पहले गॉसियन फिल्टर के साथ इसको स्मूथ करें और फिर आगे चलें, इसको हम देख सकते हैं लैप्लासियन ऑफ गॉसियन के मास्क के साथ. ठीक है, अगर हम लॉग फिल्टर को अप्लाई करते हैं, लैप्लासियन ऑफ गॉसियन हमारे पास वही काम करेगा कि पहले इमेज को गॉसियन फिल्टर से स्मूथ करेगा फिर लॉग को अप्लाई करेगा. अब इस चीज को हम मैटलैब में देखते हैं. एफ स्पेशल फंक्शन से हम लैप्लासियन ऑफ गॉसियन का मास्क जनरेट करते हैं. आगे हमने पैरामीटर्स दे दिए 13 और 2. दिस मींस दैट द फॉलोइंग कमांड एज, आईसी और लॉग. ठीक है, इस कमांड को अगर हम एज के ऊपर यूज करेंगे तो एज के ऊपर हम ऐसे यूज करेंगे एज, आईसी और लॉग, और ये सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. अब हम लॉग फिल्टर देखते हैं, एफ स्पेशल लॉग 13, और इस एच की कमांड में जीरो क्रॉस मेथड से इस लॉग फिल्टर को यूज करते हुए जीरो क्रॉस मेथड को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे रिजल्ट आते हैं.
मैटलैब में देखते हैं इसको। मैं प्रीवियस को कमेंट करूंगा। कंट्रोल आर यूज होता है कमेंट के लिए और कंट्रोल टी यूज होता है कमेंट्स को रिमूव करने के लिए। तो एफ स्पेशल, कंट्रोल टी से मैंने कमेंट्स को, पहले मैंने एक लॉग फिल्टर जनरेट किया, ठीक है, आई एम शो एज आई सी लॉग, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने एफ स्पेशल लॉग फिल्टर को जनरेट करके जीरो क्रॉस मेथड का रिजल्ट देखा है। अब दोनों रिजल्ट्स में देख लेता हूं। हाँ जी, दोनों के रिजल्ट सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले जो बात हुई थी कि दोनों सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और रिजल्ट्स काफी बेहतर रिजल्ट्स हैं। जो पहले हमने लैप्लाशियन फिल्टर में देखा था उसमें नॉइस बहुत ज्यादा आ रही थी, जबकि लैप्लाशियन ऑफ गॉसियन में वो नॉइस वाला जो फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो गया। तो लैप्लाशियन ऑफ गॉसियन बेहतर है बजाय इसके कि हम लोग डायरेक्ट लैप्लाशियन फिल्टर को यूज करें। आगे चलते हैं। एज एनहांसमेंट, सो फार वी हैव सीन हाउ टू आइसोलेट एज इन एन इमेज, ठीक है। अब अभी तक हमने सिर्फ एजेस को इमेज के अंदर आइसोलेट करके देखा है। A related operation is to make edges in an image slightly sharper and crisper which generally result in an image more pleasing to human eye। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एजेस को उभार रहे थे, जो ऑलरेडी एजेस है उन्हीं को देख रहे थे। अब एक और मेथड है जिसमें हम एजेस को और ज्यादा शार्प कर सकते हैं ताकि आपके पास जो बाउंड्रीज डिफरेंस है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो और देखने वाली आंख को ये बेहतर इमेजेस भी लगते हैं। इसके लिए जो पहले हम अनशार्प मास्किंग का मेथड यूज करते हैं, हम ओरिजिनल इमेज में लो पास फिल्टर को गुजारते हैं। ओरिजिनल इमेज में से हम ब्लर करते हैं विद लो पास फिल्टर, स्केल करते हैं विद के लेस देन 1, और जो आपके पास रिजल्ट जनरेट होता है उसको ओरिजिनल इमेज से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हम डिस्प्ले के लिए स्केल करते हैं, मींस उसकी वैल्यूज को अगेन 0 और 1 के बीच में लेके आते हैं। इस काम को हम करके देखते हैं मैटलैब के अंदर। मैं अगेन मैटलैब की तरफ से आऊंगा, इसको बंद करते हैं। ओके जी, इन चीज़ों को मैं अब कमेंट कर रहा हूँ। मैं दूसरे इमेज पे अप्लाई करूंगा तो मैं इस इमेज को भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब इस इमेज के ऊपर अप्लाई करूंगा। मैंने एक इमेज रीड किया koala.tif, जो कि मेरे पास एक डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। इस इमेज को मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, RGB टू ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और एक्स के अंदर इसको स्टोर कर लिया। इसको मैंने IM शो से शो करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, मेरे पास फिगर डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैंने एफ स्पेशल एक एवरेज फिल्टर जनरेट किया, उस एवरेज फिल्टर को मैंने अपने इमेज के ऊपर अप्लाई किया है। एफ मेरे पास एवरेज फिल्टर का मास्क जनरेट हो रहा है एफ स्पेशल से, और एक्स के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है। अब मैं यहाँ पे मैंने जो मेरे पास एक्स ओरिजिनल इमेज था उसको मैंने 1.5 से स्केल करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके XU के अंदर रखा है, और अब मैं उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ थ्रेशोल्डिंग के साथ कि मेरे पास वो डिस्प्ले हो रहा है XU डिवाइडेड बाय 70। मैंने उसको इमेजिंग के लिए स्केल कर लिया है। जो ऊपर प्रोसेस पीछे हमने देखा था वो सारा प्रोसेस आ रहा है। अब इसमें देखें तो मेरे पास ये दो इमेजेस आ रहे हैं। ये मेरे पास एक मेरे पास इमेज जो है वो जरा ब्लर, इतना शार्प इमेज नहीं है, फिर जो ओरिजिनल इमेज है वो इतना शार्प नहीं है, जबकि दूसरे इमेज में जहां मैंने एज एनहांसमेंट की है, जो मेरी टेक्निक थी अनशार्प मास्किंग की, वो अप्लाई किया, तो अब मेरे पास एजेस काफी क्लियर विजिबल है। तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला इमेज एज कंपेयर टू ओरिजिनल काफी शार्प और काफी बेहतर है, और हमें देखने में भी ये फिगर 2 वाला इमेज ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये अनशार्प मास्किंग की टेक्निक हम लोगों ने मैटलैब में अप्लाई की है, ठीक है। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि आफ्टर अनशार्प आपके पास काफी बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
To see why this works, we may consider a function of gray values as we travel across an edge as shown in figure 6.17. अगर मैं नीचे फिगर 6.17 देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। हमारे पास स्केल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन इन वन कमांड यूजिंग लिनियरिटी फिल्टर दैट यूजेस 3x3 फिल्टर। हमने एक ये 3x3 फिल्टर, इस फिल्टर को आप आइडेंटिटी फिल्टर भी कह सकते हैं। जो ऊपर हमने फिल्टर लिया, आइडेंटिटी फिल्टर्स ऐसे फिल्टर होते हैं जिसको आप इमेज के ऊपर से गुजारो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने एक आइडेंटिटी फिल्टर ले लिया, इसको हमने अनशार्प मास्किंग के फिल्टर के साथ अप्लाई किया। उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिनल इमेज में देखा तो आपके पास रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। और जो आपके पास अनशार्प, अगर आप ये देखें, ये मेरे पास पिक्सल्स ओवर एन एज ये आ रहे हैं और ब्लर्ड एज से आपके पास ये मिल रही है। और आप इन दोनों को अगर डिफरेंस देखो तो आपके पास ब्लर्ड एजेस में काफी क्लियरली डिस्टिंक्शन आ रही है, यानी यहाँ पे एजेस में इतना डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे एजेस में भी आपके पास ये राउंड कर्व आ रही है, इतना डिफरेंस नहीं, इतना आपको क्लियर डिफरेंस नहीं आ रहा, जबकि इधर आपके पास एजेस काफी क्लियर हो रहे हैं, काफी हद तक शार्प हो रहे हैं। तो ये अनशार्पिंग मास्क की टेक्निक थी। ठीक है, the unsharp option of f special produce such filters. The filters created has the form this, where alpha is an optional parameter. इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि अल्फा आपके पास लैप्लाशियन फिल्टर में आ रहा होता है। अल्फा की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0.2 होती है। अगर हम अल्फा को 0.5 लें तो फिल्टर की वैल्यूज कुछ ये बनती हैं 1/3 और आपके पास ये फिल्टर लगता है। अब इसी चीज को हम मैटलैब के अंदर कैसे देखते हैं, इसको देखते हैं। यही चीज हम मैटलैब में अप्लाई करके देखते हैं। इसको मैं प्रीवियस काम को मैंने कमेंट कर दिया कंट्रोल आर से, और अब मैं यहाँ पे अनशार्प पीयू फिल्टर इमेज शो और विथ थ्रेशोल्डिंग लेवल कंट्रोल टी से मैंने कर दिया। मैंने एक इमेज रीड कर दिया pelicans.tif। ठीक है, pelicans.tif डायरेक्टरी में मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैंने अगेन RGB टू ग्रे में कन्वर्ट कर लिया है। ये मेक श्योर करने के लिए कि मेरे पास ये ग्रे स्केल इमेज ही होगा, क्योंकि जो मेरे पास एफ स्पेशल है वो जो फिल्टर 2 की कमांड है वो ग्रे स्केल इमेजेस पे ही अप्लाई होती है। ठीक है, एफ स्पेशल से मैंने एक अनशार्प मास्क जनरेट कर दिया। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने 0.5 रख ली। ठीक है, इस अनशार्प फिल्टर मास्क को मैंने फिल्टर 2 की कमांड से फिल्टर के ऊपर अप्लाई किया। अब मैंने फिल्टर को ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले करवा दिया और आफ्टर स्केलिंग मैंने रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि फिगर 1 में मेरे पास जो रिजल्ट है और फिगर 2 में मेरे पास जो रिजल्ट है। अनशार्प मास्क की जब मैंने अनशार्प मास्क यूज किया तो मेरे पास वही डायरेक्ट मेथड यूज किया जो मैं ऊपर पहले स्टेप वाइज कर रहा था। मैंने एक ही स्टेप में उसका अनशार्प मास्क एफ स्पेशल से मैंने डायरेक्ट जनरेट कर दिया, बजाय इसके कि मैं पहले उसे गॉसियन से ब्लर करूं फिर सब्ट्रैक्शन करूं। तो मेरे पास अनशार्प मास्किंग टेक्निक मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ये रिजल्ट्स मैनुअल में डिस्प्ले हुए हैं, ओरिजिनल और आफ्टर अनशार्प आपके पास काफी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। इसके बाद एक और मेथड आ रहा है एनहांसमेंट के लिए, वो है हाई बूस्ट फिल्टरिंग का। हाई बूस्ट फिल्टरिंग क्या करता है, ओरिजिनल इमेजेस और माइनस लो पास फिल्टर इमेज, एक इमेज जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज है उसी को हम एक लो पास फिल्टर से गुजारते हैं और ओरिजिनल इमेज से और उस लो पास फिल्टर वाले इमेजेस को आपस में डिफरेंस लेते हैं, तो आपके पास हाई बूस्ट फिल्टरिंग आती है। हाई बूस्ट फिल्टरिंग भी बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट करती है। अब इस चीज को हम मैटलैब में देखें अगर, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। अच्छा, एफ इमेज मुझे चाहिए होगा। चलो पहले तो मैं यहाँ पे मैंने एक फिल्टर ले लिया, मास्क ले लिया -1 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 डिवाइडेड बाय 9। इसको मैंने एक इमेज x के ऊपर से गुजारा है। अब ये x इमेज मेरे पास ये कौन सा आ रहा है, ये वाला कोआला वाला। ठीक है, मैंने ये ऊपर लाइंस जो मैं इमेज कोआला.tif रीड कर रहा था उसको मैंने
हटा दी है कमेंट से, ताकि मैं उसको नीचे यूज कर सकूं। अब इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद मैंने विद स्केलिंग उसको शो करवा दिया, IM शो करवा दिया। नीचे मैंने एक आइडेंटिटी फिल्टर डिफाइन किया है, ठीक है। इस आइडेंटिटी फिल्टर से मैंने एफ स्पेशल एक लो पास फिल्टर जनरेट किया है। पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि जी इसका रिजल्ट क्या आता है। जो हमने मास्क जनरेट किया उसको अप्लाई किया है इमेज से, तो उसके बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैंने ओरिजिनल इमेज डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ, ठहरें ओरिजिनल इमेज को भी ऊपर से डिस्प्ले करवा देते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास दो इमेजेस आएंगे, एक ओरिजिनल और एक आफ्टर मास्किंग। तो ये हाई बूस्ट फिल्टरिंग का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट उसको मास्क से अप्लाई कर रहा हूँ, हाई बूस्ट फिल्टरिंग का मास्क अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास काफी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस मास्क को मैंने अप्लाई किया है, सिमिलर टू रिजल्ट ऊपर, द वैल्यू 80 वाज ऑब्टेन्ड बाय ट्रायल एंड एरर टू प्रोड्यूस एन इमेज विद सिमिलर इंटेंसिटी। ये 80 जो है वो हमने ट्राई। वी कैन ऑल्सो रीराइट हाई बूस्ट फार्मूला अबव एज दिस, ठीक है। जो ऊपर वाला हम लोगों ने मास्क का फॉर्मूला निकाला था, नीचे हम देखेंगे कि हम हाई बूस्ट फिल्टरिंग को ये 80 जो हमने वैल्यू निकाली थी ट्रायल बेसिस पे, इसकी जगह ऑटोमेटिकली कैसे बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं, अब इस पे हम बात करते हैं। इसके लिए नीचे मेरे पास मेथड्स हैं, इसको मैं अगेन इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। मैंने एक आइडेंटिटी फिल्टर लिया, एक स्पेशल से मैंने एक एवरेज फिल्टर बना लिया, ठीक है जी। हाई बूस्ट 1 मैंने ले लिया 3 इंटू आइडेंटिटी फिल्टर माइनस 2 इंटू एफ जो है मेरे पास वो एवरेज फिल्टर का मास्क है जो लो पास फिल्टर है। एवरेज फिल्टर लो पास फिल्टर है, ब्लर करेगा, स्मूथ करेगा, ये हम उसमें देख चुके हैं। इसी तरह मैंने एक HP2 ले लिया, HP2 के ऊपर मैंने HP2 को मैंने X इमेज के ऊपर अप्लाई किया है। पहले HP1 है, HP1 में HP2 ले लिया, HP1 को अप्लाई किया और इसी तरह फिर HP2 को अप्लाई करके मैंने रिजल्ट्स देख लिए। अब मैंने स्केलिंग किया, मुझे कोई हिट एंड ट्रायल एरर की वैल्यूज की फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हाई बूस्ट फिल्टर 1 एंड हाई बूस्ट फिल्टर 2, तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, ये HP1 का रिजल्ट है और ये HP2 का रिजल्ट है। HP1 और HP2 क्या है, इधर आ जाते हैं, देखते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी एंड एवरेज फिल्टर वी कैन ऑब्टेन हाई बूस्ट फिल्टर्स बाय दिस। एज स्पेशल आइडेंटिटी HP1, एक मेरे पास जो HP1 फिल्टर आ रहा है उसका मास्क कुछ इस ये आ रहा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपने पहले देखा है। इसी तरह HP1 से HP2 भी हमने इसी आइडेंटिटी और स्पेशल एवरेज फिल्टर से देखा है। 1.25 इंटू आइडेंटिटी माइनस 0.25 इंटू एफ, ठीक है। आइडेंटिटी फिल्टर आइडेंटिटी के साथ हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने फिल्टर मास्क में से उसको माइनस कर दिया और फिर हमने इस HP1 और HP2 को इमेज के ऊपर अप्लाई किया, तो आपके पास हाई बूस्ट फिल्टरिंग विद HP1 और हाई बूस्ट फिल्टरिंग विद HP2 दोनों जनरेट हो रहे हैं। ऑफ द टू फिल्टर HP1 appears to be best results and HP2 produce an image which is not crisper than the original। अब ये रिजल्ट हमने MATLAB में भी देखे हैं कि HP1 से हमारे पास काफी बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है बजाय निस्बत HP2 के, ठीक है जी। फाइनल रिमार्क की तरफ आते हैं। As we have seen, there are great many different edge detection and algorithm. We have looked at those which are implemented in edge function of the MATLAB image processing toolbox. There are, however, a vast number of other algorithms and methods in existence. Most of them can be programmed as MATLAB program with a little effort. इन methods हम लोगों ने वो methods देखे हैं जो हमारे पास अभी मेनली MATLAB के अंदर यूज हो रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही मेथड्स हैं, इसके अलावा और कोई मेथड्स नहीं है एज एनहांसमेंट के, तो ये बात गलत होगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एज एनहांसमेंट्स के मेथड हैं जिसको आप सेपरेटली फंक्शन के तौर पे MATLAB के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज और बुक्स को कंसल्ट करोगे तो आपको नंबर ऑफ मेथड्स मिलेंगे, आप उनको MATLAB के अंदर एज अ फंक्शन लिख के अप्लाई कर सकते हैं। अब लैब टास्क जो आप लोगों ने करने हैं उसमें मेरे पास मैंने आपको एक इमेज दी है, ठीक है। ये इस इमेज के ऊपर आपने रॉबर्ट, प्रेविट, सॉबल, लैप्लाशियन और जीरो क्रॉसिंग एज फिल्टर अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स देखने के क्या हैं,
क्या नहीं है। नाउ विद द मैट्रिक्स अबव एज फंक्शन के साथ आपने मुख्तलिफ पैरामीटर जो ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स हैं एज के वो आपने अप्लाई करने हैं। आपने कैमरामैन डॉट टिप मैटलैब में ओपन करनी है और एज मेथड्स अप्लाई करने हैं उसके ऊपर। ठीक है, रिपीट द अबव एक्सरसाइज विद यूजिंग इमेज टॉय डॉट टिप। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने टॉय डॉट टिप के साथ रिपीट करना है। ऑब्टेन अ ग्रे स्केल्स इमेज विद फ्लावर्स डॉट टिप मैंने आपको दिए हुए हैं। ये आपने क्वेश्चन 3 रिपीट करना है सेम इमेज के साथ। आपने नॉइस ऐड करनी है। ठीक है, नॉइस ऐड करने के बाद नॉइजी इमेजेस के अंदर एज डिटेक्शन मेथड देखते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ नॉइस कौन सा मेथड सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है। तो ये लैब 6 के लैब टास्क हैं। टोटल 6 लैब टास्क हैं। ये लैब टास्क आपको परफॉर्म करने हैं मैनुअल में, जिस तरह आपको बताया गया हुआ है। आपने इसको मैनुअल बनाना है, सॉफ्ट फॉर्म में बनाना है। वो सॉफ्ट फॉर्म को मैनुअल को अपने पास भी सेव रखें और एक कॉपी उसकी मुझे ईमेल कर दें ताकि मैं आपके मैनुअल्स को इवैल्यूएट कर सकूं कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर हम वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्वेश्चंस आपके क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो लैब 6 में अब हमने एजेस को देखा है कि हम कैसे एजेस के ऊपर काम करते हैं। ये सारे इमेजेस जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं वो और जो कोडिंग की फाइल है वो मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। इनकी हेल्प से इस कोडिंग मैटलैब की जो कोड फाइल है इससे और इमेजेस पे आप लोग इजीली ये लैब टास्क परफॉर्म कर लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुए तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।